हेलो दोस्तों, आज मैं फिर एक नई स्टोरी लेके आया हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी का नाम है वुडन बॉल। वुडन बॉल, बॉल में होता है कटोरा, वुडन मतलब लकड़ी, लकड़ी का कटोरा। देखते हैं क्या है स्टोरी। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, वेंट टू लिव, गया रहने के लिए, विद हिज डॉटर इन लॉ, अपनी डॉटर इन लॉ मतलब बहू के पास रहने के लिए गया, इन द सिटी, शहर में, एट दिस स्टेज ऑफ एज, एट दिस स्टेज ऑफ एक मतलब एक उम्र के पड़ाव पर, इस उम्र के पड़ाव पर, बूढ़े होने के पड़ाव पर वह अपनी बहू के पास रहने के लिए गया। आगे देखते हैं। ही हैड बिकम वेरी वीक, वह बहुत ही कमज़ोर हो गया था। हिज हैंड्स, उसके हाथ, ट्रिम्बल्ड, कांपने लगे थे। एंड हिज विज़न वाज लेस, और उसकी जो नज़र थी, जो उसका आँखें थीं वो कमज़ोर हो गई थी, देख भी ठीक से नहीं पा रहा था। ही लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस, द होल फैमिली एंड हिज 4-year ओल्ड ग्रैंडसन एट टुगेदर एट द डिनर टेबल। ही लिव्ड, वह रहता, इन अ स्मॉल हाउस, एक छोटे से घर में, द होल फैमिली, पूरा परिवार, एंड हिज 4-year ओल्ड ग्रैंडसन, और उसका जो 4 साल का ग्रैंडसन था, जो लड़के का लड़का जिसको पोता बोलते हैं, एट टुगेदर, खाते साथ में, एट द डिनर टेबल, जो रात के भोजन का जो वो साथ में टेबल पर एक साथ खाते हैं। बट ड्यू टू ओल्ड एज, बूढ़ा होने के कारण, दैट पर्सन, वह व्यक्ति, हैड ग्रेट डिफ़िकल्टी इन ईटिंग, उसको खाने में बहुत ही परेशानी होती थी। समटाइम्स, कभी कभी, पीज, मटर, वुड स्पिल, फैल जाती, आउट ऑफ हिज स्पून, उसके चम्मच से भी बाहर निकल जाती, एंड स्पिल ऑन द फ्लोर, और फर्श पर गिर जाती, फैल जाती। ये उसको खाने में परेशानी हो रही थी, वो उसकी मटर जैसे है चम्मच से बाहर निकलकर फर्श वगैरह पे फैल जाती थी। समटाइम्स, कभी कभी, मिल्क स्पिल्ड, दूध फैल जाता, फ्रॉम हिज हैंड्स, उसके हाथों से, एंड फेल ऑन द टेबल क्लॉथ, और जो मेज़ पर जो कपड़ा बिछा हुआ होता है उस पर वह दूध फैल जाता था। द डॉटर इन लॉ, जो उसकी बहू थी, कंटिन्यू टू वियर ऑल दिस फॉर अ डेज और टू फॉर अ डे और टू, एक दो दिन तो उसकी जो बहू थी उसने ये सहन किया, बियर होता है सहन करना, ये सब उसने एक दो दिन सहन किया। बट लेकिन, नाउ दे स्टार्टेड, अब उन्होंने शुरू कर दिया, गेटिंग अनॉयड, नाराज़ होना, विद देयर फादर्स वर्क, उनके जो फादर थे, उनके जो ससुर थे, उससे उन्होंने नाराज़ होना शुरू कर दिया। फादर्स वर्क, जो उसके पिताजी का काम था, उससे उन्होंने नाराज़ होना शुरू कर दिया। वी हैव टू डू समथिंग, हमें कुछ करना है, अबाउट दैम, इनके बारे में, सेड द बॉय, लड़के ने कहा। द डॉटर इन लॉ, जो बहू थी, ऑल्सो नॉडेड, उसने भी सर हिलाया, यस हाँ, एंड वी कांट सी थिंग गेटिंग डैमेज्ड लाइक दिस, और हम कांट सी, नहीं देख सकते, थिंग्स गेटिंग डैमेज लाइक दिस, चीज़ों को इस तरह से डैमेज मतलब टूटते हुए इस तरह से अब हम और नहीं देख सकते, ये उन्होंने कहा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन इट वॉज टाइम टू ईट, जब खाने का समय था, द सन पुट एन ओल्ड टेबल, एक पुरानी टेबल रखी, इन द कॉर्नर, कोने में, ऑफ द रूम, कमरे के एक कोने में उसने एक पुरानी टेबल रखी। नाउ द ओल्ड फादर, अब जो बूढ़ा पिता था, हैड टू सिट, खाना था, बैठना था, देयर अलोन, अकेले वहाँ बैठना था, एंड ईट हिज मील, और अपना खाना खाना था। उसके लिए एक टेबल अलग लगा दी कोने में, और उसको वहाँ पर बैठ के खाना खाना था। इवन अ वुडन वॉल,
वॉज गिवन इन प्लेस ऑफ देयर ईटिंग यूटेंसिल्स। यहाँ तक कि उसको लकड़ी का कटोरा भी दिया गया, जो बर्तन है उनकी जगह पे उसको लकड़ी का कटोरा दिया गया। इवन मतलब भी, यहाँ तक कि वुडन बॉल जो लकड़ी का कटोरा वाज गिवन दिया गया, ये पैसिव है, इन प्लेस ऑफ देयर ईटिंग यूटेंसिल्स, जो खाने के जो बर्तन थे उनकी जगह उसको लकड़ी का कटोरा दिया गया। सो दैट नो मोर यूटेंसिल्स कुड ब्रेक, इस ताकि नो मोर मतलब और अब जो बर्तन हैं वो ना टूट सकें, इसलिए उसको लकड़ी का कटोरा दिया गया। द रेस्ट ऑफ द पीपल, बचे हुए लोग, एट एज कम्फर्टेबली एज बिफोर, खाने लगे जैसे वो पहले खाते थे वैसे ही उन बचे हुए लोग खाना खाने लगे। एंड वेन एवर दे लुकड एट द ओल्ड मैन ओकेशनली, और वेन एवर मतलब जब कभी, दे लुकड वे देखते, द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी को, ओकेशनली मतलब कभी कभी, टीयर्स वुड अपीयर इन देयर आइज़, उसकी आँखों में आंसू दिखते। सीइंग दिस, देख कर यह, डॉटर इन लॉज माइंड डज नॉट मेल्ट, जो बहू थी, डॉटर इन लॉ थी, उसका दिमाग नहीं पिघलता, मेल्ट होता है पिघलना, डजेंट मेल्ट मतलब नहीं पिघलता। द चाइल्ड सिटिंग देयर ऑल्सो, जो बच्चा था वो भी बैठता वहाँ उनके साथ, यूज टू वॉच, देखता था, ऑल दिस ये सब, वेरी केयरफुली, बहुत ही सावधानी से वह बच्चा ये सब देखता था। एंड यूज टू बी इंग्रॉस्ड इन हिमसेल्फ, और अपने काम में मगन रहता था। यूज टू बी मगन रहता था, इन हिमसेल्फ अपने खुद में वो मगन रहता था। वन नाइट, एक रात, बिफोर डिनर, जो रात के खाने से पहले, द लिटिल बॉय, छोटा बच्चा, वॉज सीन बाई हिज पेरेंट्स, द लिटिल बॉय वॉज सीन, देखा गया, बाई हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के द्वारा उस बच्चे को देखा गया, सिटिंग ऑन द ग्राउंड डूइंग समथिंग, जो बैठा था ग्राउंड पर, फर्श पर, और डूइंग समथिंग मतलब कुछ कर रहा था। व्हाट आर यू मेकिंग, फादर आस्क्ड, जो उसके बच्चे के पिता थे उन्होंने पूछा कि आप क्या बना रहे हो। द चाइल्ड इनोसेंटली रिप्लाइड, बच्चे ने इनोसेंटली मतलब मासूमियत से जवाब दिया, हे, अरे, आई एम मेकिंग अ वुडन बॉल, मैं एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ, फॉर यू, आपके लिए, गाइज, सो दैट यू कैन ईट इन इट व्हेन आई ग्रो अप, ताकि आप इसमें खाना खा सकें जब मैं बड़ा हो जाऊँ तब। बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि मैं एक कटोरा बना रहा हूँ, लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ, ताकि आप इसमें खाना खा सकें जब मैं बड़ा हो जाऊँ तब। एंड ही गॉट बैक टू हिज वर्क, और वह अपने काम में लग गया, वापस अपने काम में लग गया। बट दिस हैड अ वेरी डीप इफ़ेक्ट ऑन हिज पेरेंट्स, लेकिन इसने एक बड़ा गहरा प्रभाव डाला अपने पेरेंट्स पे, माता पिता पे। नॉट अ सिंगल वर्ड केम आउट ऑफ देयर माउथ एंड टीयर्स स्टार्टेड फ्लोइंग फ्रॉम देयर आइज़, नॉट अ सिंगल वर्ड, एक भी शब्द नहीं निकला, केम आउट मतलब नहीं आया, देयर माउथ उनके मुंह से, एंड टीयर्स और आंसू, स्टार्टेड मतलब शुरू हो गए, फ्लोइंग बहना, फ्रॉम देयर उनकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए, और मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकला। बोथ ऑफ देम हैड अंडरस्टूड, दोनों समझ गए, विदाउट स्पीकिंग बिना बोले, वॉट दे हैड टू डू नाउ, अब उनको क्या करना था ये दोनों समझ गए। दैट नाइट, उस रात, ही ब्रॉट, वह लाया, हिज ओल्ड फादर, अपने बूढ़े पिता को, बैक टू द डिनर टेबल, अपने जो डिनर की जो टेबल थी, मेज़ थी, उस पर उनको वापस लाया, मतलब पहले उनको दूसरे कॉर्नर में एक टेबल डाल दी थी, वहाँ से उनको अपने टेबल पर खाने के लिए साथ में लाया। एंड नेवर अगेन ट्रीटेड हिम अब्यूसिवली, और नेवर मतलब कभी नहीं, दोबारा, ट्रीटेड मतलब किया, हिम अब्यूसिवली ऐसा व्यवहार उन्होंने फिर दोबारा कभी नहीं किया। तो ये थी स्टोरी, कैसी लगी आपको इसके बारे में बताएं, कमेंट करें, और अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।